जय श्री श्याम मित्रों। आज की इस कथा में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। तो साथियों, इस कथा में आप अंत तक बने रहना, तभी आपको यह कथा समझ आएगी। क्योंकि भगवान श्री श्याम कहते हैं, मनुष्य को कभी भी आधा अधूरा ज्ञान समझ नहीं आता है। तो साथियों, कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में भगवान शिव और माता पार्वती आसन लगाए पर्वत पर बैठे थे। तभी वहां पर भटकते भटकते देवार्षि नारद जी आ पहुंचते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती को दंडवत प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, चिरंजीवी भवा। कहो नारद मुनि, कैसे आज आना हुआ? पृथ्वी लोक पर सब कुशल मंगल तो है ना? तब नारद जी कहते हैं, हां प्रभु, पृथ्वी लोक पर सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल कई दिनों से उठ रहा है और मैं इसी सवाल को पूछने के लिए आपके पास आया हूं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, कैसा सवाल है नारद? मुनि पूछो, हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। तब देवार्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, पृथ्वी लोक पर किस श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? तब भगवान शिव जी कहते हैं, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और हम आज के इस प्रश्न से प्रश्न हो गए हैं। चलो, अब तुम्हें हम कथा के माध्यम से समझाते हैं कि किस श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वीलोक पर अलख नगरी नामक एक राज्य था। उस गांव में एक जग्गू नामक किसान रहता था। वह किसान बहुत गरीब था, लेकिन वह अपने साथ हमेशा एक अपना पालतू कुत्ता रखता था। जग्गू भूखा रह जाता था, लेकिन अपने साथी कुत्ते को कभी भी भूखा नहीं रखता था। एक दिन जग्गू किसी काम से घर से बाहर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यमती, आज मैं राजा के महल में जा रहा हूं और तुम मेरे साथी कुत्ते का ध्यान रखना और इसे खाना समय पर दे देना। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल जाता है। इधर उसकी पत्नी उस कुत्ते से बहुत घृणा करती थी। अब काफी समय हो चुका था और कुत्ते को अभी तक उस औरत ने खाना नहीं दिया था। अब वह कुत्ता भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से भौंकने लगा। उस कुत्ते का भौंकना भाग्यमती को अच्छा नहीं लगा। भाग्यमती ने उस कुत्ते को खूब मारती है और वह कुत्ता फिर चुप हो जाता है। अब इधर जग्गू राजा के महल पहुंच जाता है और उसे राजा के महल में काम भी मिल जाता है। अब वह दिन भर काम करता है और जब उसे खाना मिलता है तो वह सोचने लगता है कि पता नहीं मेरे कुत्ते को खाना मिला है या नहीं। ऐसा होते करते बहुत समय बीत चुका था। एक दिन राजा ने उसे अपने महल बुलाया और उससे कहा, जग्गू, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? तब जग्गू डरते हुए बोला, जी हुजूर, क्यों नहीं, आप जो बोलेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं। अब राजा कहते हैं, जग्गू, मेरी इच्छा है कि मैं अपने महल में एक कुत्ता पाल लूं, कैसा रहेगा? क्या तुम उसकी देखभाल कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो हम कल ही एक अच्छा सा कुत्ते का बच्चा मंगा देते हैं। यह सब सुन जग्गू बोला, हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो मैं एक बात बोलूं। तब राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे जग्गू, तुम तो मेरे घर के सदस्य जैसे हो, कहो क्या कहना चाहते हो? तब जग्गू कहता है, हुजूर, मेरे पास एक कुत्ता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस कुत्ते को इधर ले आऊं। तब राजा कहते हैं, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? वह तो तुम्हें जानता भी है, तुम उसी को ले आओ। इतना सुन जग्गू कहता है, ठीक है हुजूर, मैं अपने घर जाके अपने कुत्ते को ले आता हूं। अब जग्गू निकल जाता है अपने घर की तरफ, लेकिन राजा उसे बहुत मानते थे और रास्ते में उसे कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वह अपने कुछ सिपाही को इनके पीछे भेज देते हैं। अब जग्गू जब अपने घर पहुंचता है और उसे देख उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आंखों में आंसू देख जग्गू को बहुत गुस्सा आता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है और कहता है, भाग्यमती, क्या तुमने इस कुत्ते को मारा है? तब भाग्यमती कहती है, नहीं नहीं, मैं इसे भला क्यों मरूंगी। लेकिन जग्गू भाग्यमती की बात को नहीं मानता और वह कुत्ते की आंखों में आंसू देख उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर राजा के सिपाही भी आ जाते हैं और उसे रोता देख उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ जग्गू, तुम इतना क्यों परेशान हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आने का क्या कारण है? हमें भी तो कुछ बताओ। तब जग्गू अपने कुत्ते के बारे में सब बताने लगता है। उसका यह दर्द सुन
सिपाहियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सब देख वह अपनी पत्नी से यह कहकर घर से निकला जाता है कि उसे राजा के महल में अच्छा काम मिल गया है और मैं राजा के महल में अपना कुत्ता लेके जा रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना। अब भाग्यमती सोचती है कि अगर राजा के महल में इन्हें काम मिल गया है तो अब तो वहां खाना भी अच्छा मिलता होगा। क्यों ना मैं भी इनके सराह में चली जाऊं। यह बात वह अपने पति से कह देती है, लेकिन उसे सिपाही अपने सराह ले जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं अब भी हमें राजा की अनुमति नहीं है और हम सब उतना ही करते हैं जितना हमें हुक्म मिलता है। और अबूई सिर्फ राजा का हुक्म है कि मैं सिर्फ जग्गू को लेकर उनके महल में पहुंचूं। अब वह सब घर से निकल जाते हैं और भाग्यमती बिलख बिलख के रोने लगती है। अब सब सिपाही और जग्गू राजा के महल पहुंच जाते हैं। अब राजा जागू को देख बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं क्या बात है जग्गू, तुम बहुत मायूस हो गए हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तब जग्गू कहता है नहीं हुजूर, कोई समस्या नहीं है। अब जग्गू फिर से अपने काम में लग जाता है और उसका साथी कुत्ता भी उसकी मदद करने लगता है। यह सब देख राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और समय बीतता गया और एक दिन जग्गू की तबीयत खराब हो जाती है। जग्गू की ऐसी हालत देख उसका साथी कुत्ता मायूस हो जाता है और वह जल्दी राजा के दरबार में पहुंचता है और जग्गू के बारे में बताता है। इतना सुन राजा घबरा जाते हैं और वह अपने सिपाहियों के साथ उस कुत्ते के पीछे पीछे चल देते हैं। अब वह कुत्ता वहीं पहुंच जाता है जहां पर उसका साथी जग्गू बीमार था। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा और उनसे कहा जाओ और नगर के जितने भी वैद्य हैं उन सबको जल्दी से लेके आओ। अब इतना सुन सिपाही वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद नगर के कोने कोने से वैद्य आने लगते हैं। जब सभी वैद्य एकत्रित हो जाते हैं और सब बारी बारी से जग्गू को देखने लगते हैं, लेकिन जग्गू तो बेचारा मर चुका था। अब राजा को बहुत तेज से झटका लगता है और राजा कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो जग्गू का साथी मेरे पास आया थास और इतनी जल्दी ये सब नहीं नहीं, एक फिर से देखिए ना वैद्य जी। अब सारे वैद्य एक बार फिर से देखते हैं और उनका फिर से वही जवाब था। अब यह सब सुन राजा कुछ देर के लिए सदमे में चले जाते हैं। अब राजा का यह हाल देख वैद्य घबरा जाते हैं। अब उनमें से एक वैद्य जी ने राजा के ऊपर हल्का पानी डाला। पानी डालते ही राजा होश में आए और अपने सिपाही से कहते हैं जाओ और जग्गू की धर्मपत्नी को यह खबर कर दो कि अब जग्गू इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुन सिपाही वहां से निकल जाता है और जग्गू के घर पहुंच जाता है। सिपाही जग्गू की पत्नी को बताने लगता है। जब जग्गू की पत्नी यह सब सुनती है तब वह कहती है जरूर उस आदमखोर कुत्ते ने काटा होगा। अब वह गुस्से से रोते बिलखते वहां निकल जाती है, लेकिन उसके मन में कुत्ते के प्रति पाप था। सिपाही आगे आगे चल रहा था, तभी वहां से एक भूखा खूंखार शेर निकलता है और उस औरत को वहीं पर मार देता है। यह सब देख सिपाही वहां से भाग के राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को पूरी सच्चाई बताता है। अब राजा और घबरा जाते हैं। अब जग्गू का कुत्ता और राजा अपने महल में अकेले हो जाते हैं। राजा अब उस कुत्ते का ध्यान अपने बच्चे से भी ज्यादा रखने लगते हैं। अब भगवान शिव देवार्षि नारद जी से कहते हैं कुछ समझे नारद मुनि जी, जो भी व्यक्ति कुत्ते को अपने दरवाजे पर बांध लेता है, अर्थात उसे खाना पानी नहीं देता और उसे बांध के मारता है, उसे दूसरे जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। इसीलिए हमें कुत्ते को कभी मारना नहीं चाहिए। इस कथा को सुन नारद मुनि की आंखें भर आती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती को दंडवत प्रणाम करते हुए वहां से चले जाते हैं। तो मित्रों, इस कथा से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। मित्रों, कथा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री श्याम मित्रों।